आज के इस एक्सप्लेनर में हम वेब आइडेंटिटी के बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और उस इनविजिबल मैकेनिज्म को डिकोड करेंगे जो बैकग्राउंड में चलकर आपको हमेशा ऑनलाइन रखता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार जरा सोचिए, आप एक वेबसाइट पर सिर्फ एक सिंगल टाइम लॉगिन करते हैं। उसके बाद चाहे आप 10 अलग टैब्स ओपन करें, अपनी प्रोफाइल स्क्रॉल करें या सेटिंग्स चेंज करें, वेबसाइट हर जगह आपको पहचान लेती है ना? लेकिन आखिर कैसे? क्या हर नए पेज पर क्लिक करते ही आपका पासवर्ड दोबारा साइलेंटली भेजा जाता है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हिडन मैकेनिज्म काम कर रहा है? आज हम इन्हीं सेशंस को बिल्कुल स्क्रैच से समझेंगे। तो सबसे पहले ना हमें इस अंडरलाइंग प्रॉब्लम को समझना होगा। देखिए, हमारा पूरा इंटरनेट HTTP प्रोटोकॉल पर चलता है, जो कि बेसिकली एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। अब इसका एक्चुअल मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में कहें तो HTTP को टोटल एमनीशिया है, इसकी मेमोरी जीरो होती है। जब आप किसी वेबसाइट पर एक लिंक क्लिक करते हैं, सर्वर आपको डेटा भेजता है और फिर विद इन अ सेकेंड वो आपको भूल जाता है। लिटरली आपका अगला क्लिक सर्वर के लिए एक बिल्कुल नए अनजान विजिटर का क्लिक होता है। तो अगर HTTP आपको याद ही नहीं रख सकता, तो वेबसाइट आपको लॉग्ड इन कैसे रखती है? इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसे कंसेप्चुअली समझने के लिए एक होटल रूम की के एनालॉजी लेते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक होटल में चेक इन कर रहे हैं। आप रिसेप्शन पर जाते हैं, अपना ID डॉक्यूमेंट देते हैं और यह हो गया आपका एक बार का लॉगिन वेरिफिकेशन। फिर रिसेप्शनिस्ट आपको एक रूम की कार्ड पकड़ा देता है। अब इसके बाद जब भी आपको होटल में लिफ्ट यूज करनी हो, जिम जाना हो या वापस अपने रूम में आना हो, आपको बार बार अपना ID कार्ड नहीं दिखाना पड़ता, राइट? वो एक सिंगल की कार्ड आपको हर जगह सीमलेसली एक्सेस देता है। वेब सर्वर्स भी लिटरली एग्जैक्टली यही सेम ट्रिक यूज करते हैं। वेब की दुनिया में वो डिजिटल होटल की कार्ड एक्चुअली आपका सेशन ID होता है। जैसे ही आप प्रॉपरली लॉगिन करते हैं, वेब सर्वर सीक्रेटली आपके लिए एक कंप्लीटली यूनिक और हाईली अनप्रेडिक्टेबल टोकन जनरेट कर देता है। ये टोकन उस फॉरगेटफुल HTTP प्रोटोकॉल को एक रियल मेमोरी दे देता है। अब जब भी आप कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे, ये आइडेंटिफायर सर्वर को ऑटोमेटिकली बता देगा कि हे, ये वही ऑथेंटिकेटेड यूजर है। ओके, तो अब देखते हैं कि ये फ्लो स्टेप बाय स्टेप एक्चुअल में कैसे काम करता है। स्टेप 1, आपका ब्राउजर आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स सर्वर को भेजता है। स्टेप 2, सर्वर उस यूजर की डिटेल्स को वेरीफाई करता है। स्टेप 3, अगर डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट हैं तो सर्वर एक यूनिक सेशन ID क्रिएट कर लेता है। और फाइनली स्टेप 4, सर्वर वो सेशन ID सिक्योरली वापस क्लाइंट यानी आपके ब्राउजर को हैंडओवर कर देता है। ब्राउजर उसे एक कुकी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। अब इसके बाद की हर HTTP रिक्वेस्ट के साथ ये छोटी सी कुकी सर्वर के पास ऑटोमेटिकली जाएगी। सो द रियल गेम चेंजर इज, यहाँ एग्जैक्ट सिंपल फ्लो आपकी डेली डिजिटल लाइफ को पावर कर रहा है। जब आप Amazon पर अपने शॉपिंग कार्ट में 10 अलग अलग आइटम्स ऐड करते हैं, तो वो रिफ्रेश करने पर गायब नहीं होते। क्यों? क्योंकि सर्वर आपके सेशन को कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहा है। नेटफ्लिक्स पर आपका स्पेसिफिक प्रोफाइल लोड होना या जीमेल से सीमलेसली ईमेल्स सेंड करना, ये सब इसीलिए स्मूथली एग्जीक्यूट हो पाता है क्योंकि बैकग्राउंड में सेशन ID हर रिक्वेस्ट को एक स्टेबल आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट बिगिनर्स अक्सर एक बेसिक चीज में अटक जाते हैं। वो सोचते हैं, कुकी और सेशन, क्या ये दोनों सेम चीज हैं? इनमें आखिर फर्क क्या है? इस कंपैरिजन को थोड़ा ध्यान से समझिए। कुकी ना सिर्फ एक स्टोरेज मैकेनिज्म है। इसे एक छोटी सी दब्बी समझ लीजिए जो यूजर के ब्राउजर के अंदर रखी है। लेकिन सेशन उस दब्बी के अंदर रखी हुई एक ऐसी स्पेसिफिक चाबी है जिसका एक्चुअल लॉक सर्वर पर मौजूद है। यानी सेशन ID आपकी उस कुकी में सेव होती है और वो ID सर्वर को बताती है कि उसके पास बैकएंड पे कौन सा एग्जैक्ट सेशन डेटा या यूजर प्रोफाइल ओपन करनी है। रियल डेटा हमेशा सर्वर पर सिक्योर रहता है, ब्राउजर में सिर्फ और सिर्फ वो आइडेंटिफायर होता है। और अगर हम सिर्फ क्लाइंट साइड की बात करें तो ब्राउजर स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में भी एक बहुत क्लियर डिफरेंस है। इफेमरल सेशन स्टोरेज सिर्फ तब तक जिंदा रहती है जब तक आपका ब्राउजर टैब ओपन है। जैसे ही टैब क्लोज, डेटा इंस्टेंटली क्लियर। वहीं दूसरी तरफ परसिस्टेंट ब्राउजर स्टोरेज जैसे कि लोकल स्टोरेज लॉन्ग टर्म के लिए डेटा को सेव करके रखती है, चाहे आप ब्राउजर कंप्लीटली बंद करके दोबारा क्यों ना खोल लें। ये डिफरेंस आगे आने वाले एडवांस कॉन्सेप्ट्स के लिए कंप्लीटली क्रूशियल है। Alright, session security and the life cycle. Let's move on. जावा सर्वर ब्राउजर को वो कुकी भेजता है तो वो उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग गार्ड्स लगा देता है, जैसे सिक्योर फ्लैग। इसका सीधा सा मतलब है कि ये टोकन सिर्फ और सिर्फ एक एन्क्रिप्टेड HTTPS चैनल पर ही ट्रैवल करेगा। फिर आता है HTTP ओनली फ्लैग, जो एक्चुअली किसी भी मलिशियस जावास्क्रिप्ट को उस कुकी को पढ़ने से स्ट्रिक्टली ब्लॉक कर देता है। ये XSS डेटा लीक्स को रोकने में बहुत काम आता है। सेम साइट एट्रीब्यूट क्रॉस साइट रिक्वेस्ट्स को सिक्योरली हैंडल करता है और एक्सपायर्स ये स्ट्रिक्टली इंश्योर करता है कि कोई भी सेशन इन्फिनिट टाइम के लिए ओपन ना रह जाए।
अब सोचिए, अगर इस सिक्योरिटी को इग्नोर कर दिया जाए तो क्या होगा? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सेशन आईडी प्रिडिक्टेबिलिटी। जैसे अगर कुकी वैल्यूज टाइम के साथ एक प्रिडिक्टेबल लीनियर तरीके से बढ़ रही हैं, मान लीजिए 101, 102, 103। अगर कोई वेबसाइट इतने आसान और सीक्वेंशियल टोकन्स जनरेट करेगी तो कोई भी बैड एक्टर सिंपली अगला नंबर गेस कर लेगा। इसीलिए टोकन्स को हमेशा मैथमेटिकली कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल होना चाहिए ताकि सेशन की इंटेग्रिटी सेफली मेंटेन रहे। एक और बहुत क्रिटिकल डिज़ाइन फ्लॉ होता है जिसे सेशन फिक्सेशन कहते हैं। ये एक ऐसी इनसिक्योर स्टेट है जहां पर एक एप्लीकेशन लॉगिन से पहले और लॉगिन के बाद सेम उसी पुराने सेशन कुकी को डेंजरसली रीयूज कर लेती है। एक ट्रूली सिक्योर आर्किटेक्चर में हमेशा सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन के तुरंत बाद प्रीवियस सेशन स्टेट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया जाता है और एक बिल्कुल नई फ्रेश सेशन आईडी रीजनरेट की जाती है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है सेशन टाइम आउट का। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बैंकिंग वेबसाइट पर कुछ देर इनएक्टिव रहे हों और उसने आपको सडनली ऑटोमेटिक लॉग आउट कर दिया हो? ये एक्चुअली बहुत ज़रूरी फीचर है। एक आइडल टाइम आउट ऑटोमेटिकली अनइनएक्टिव सेशंस को सर्वर एंड पर टर्मिनेट कर देता है। ये एसेंशियली सिक्योरिटी और यूजेबिलिटी के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस है, जो ये स्ट्रिक्टली इंश्योर करता है कि किसी शेयर्ड या पब्लिक कंप्यूटर पर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपके ओपन छोड़े हुए अकाउंट को एक्सेस ना कर सके। जिसे हम डायरेक्ट पहुंचते हैं लॉग आउट प्रोसेस पर। देखिए, एक सिक्योर लॉग आउट का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राउजर से उस कुकी को डिलीट कर देना नहीं होता। द एक्चुअल सेफ मैकेनिज्म रिक्वायर्स कि सर्वर उस सेशन स्टेट को अपने एंड पर भी परमानेंटली इनवैलिडेट करे। जब तक सर्वर की साइड से वो सेशन टोटली टर्मिनेट नहीं होगा, तब तक वो टोकन टेक्निकली जिंदा रहेगा और वल्नरेबल रहेगा। Section 2, the bug bounty connection. Let's see how this all applies in the real world. यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन बिगिनर ट्रैप है। कई बार नए लर्नर्स ये अज्यूम कर लेते हैं कि उन्होंने आकर अपने ब्राउजर में से बस कुकी डिलीट कर दी और बूम, सेशन सिक्योरली डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अगर आपने ऑफिशियल लॉगआउट लिंक पर क्लिक नहीं किया है और सिर्फ उस कुकी को अपने पास लोकली सेव कर लिया है और मान लीजिए वो एप्लीकेशन वल्नरेबल हुई, तो आप उसी पुरानी कुकी का यूज करके बाद में वापस ऑथेंटिकेट हो सकते हैं। सिर्फ क्लाइंट साइड को क्लियर करना कभी इनफ नहीं होता। एक रिसर्चर होने के नाते आपकी टेस्टिंग हमेशा सर्वर साइड इनवैलिडेशन को वेरीफाई करने पर फोकस करनी चाहिए। और एग्जैक्टली इसीलिए मॉडर्न सिक्योरिटी रिसर्चर्स बर्ब स्वीट जैसी प्रॉक्सीज का एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। वो लॉगिन सिस्टम्स में इस प्रॉक्सी को बीच में अटैच करके इन सेशंस के एग्जैक्ट बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। वो प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि क्या ये टोकन गेसेबल या प्रिडिक्टेबल है, क्या उसमें सिक्योर और HTTP ओनली जैसे एसेंशियल एट्रीब्यूट्स मिसिंग हैं, या फिर एप्लीकेशन में ऐसी इम्प्रॉपर सेशन इनवैलिडेशन तो नहीं है जिससे पुराने टोकन्स बैकग्राउंड में स्टिल जिंदा रह जाते हैं। ये सारे कॉम्प्लेक्स चेक्स किसी भी सिस्टम की इंटेग्रिटी के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। और जब सिक्योरिटी रिसर्चर्स ये सब टेस्टिंग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर करते हैं, तो उन्हें सेफली प्रोटेक्ट करने के लिए आजकल प्लेटफॉर्म्स सेफ हार्बर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं। ऐसे गाइडलाइंस स्पेसिफिकली कंफर्म करते हैं कि अगर ये टेस्टिंग स्ट्रिक्टली एजुकेशनल, स्ट्रिक्टली ऑथोराइज्ड और कंप्लीटली गुड फेथ रिसर्च के दायरे में है, जहां किसी भी एक्चुअल यूजर का प्राइवेट डेटा हार्म नहीं हो रहा, तो उन रिसर्चर्स को इन कॉम्प्लेक्स सेशन स्टेट्स को एनालाइज करने के लिए एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिलती है। Okay, let's wrap this whole thing up with a really quick summary. सबसे बड़ा टेकअवे ये है, सेशंस इसलिए रिक्वायर्ड हैं क्योंकि वो इस completely forgetful, stateless web प्रोटोकॉल को एक स्टेट और एक persistent मेमोरी प्रोवाइड करते हैं। अगर ये सेशन आईडीज और कुकीज नहीं होते ना, तो HTTP का ये एमनीशिया आपको हर सिंगल सेकेंड उठाकर वापस लॉगिन पेज पर भेज देता। वेब ऑथराइजेशन और बग बाउंटी को एडवांस लेवल पर समझने के लिए पहले इन सेशंस को डीपली मास्टर करना आपका एब्सोल्यूट प्री-रिक्विजिट कदम है। तब आप थारोली समझ गए हैं कि कोई वेबसाइट एक बार प्रॉपरली लॉगिन होने के बाद आपको रिकॉग्नाइज कैसे करती रहती है। लेकिन जरा सोचिए, वेबसाइट को वो सेशन असाइन करने से ठीक पहले बैकएंड पे ये इफेक्टिवली वेरीफाई कैसे होता है कि आप ट्रूली वही यूजर हैं जो आप क्लेम कर रहे हैं। इस इनिशियल गेटकीपिंग प्रोसेस को हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं और एग्जैक्टली यही हमारे अगले डीप डाइव एक्सप्लेनर का मेन टॉपिक होने वाला है। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप उसे मिस ना करें। कीप लर्निंग, स्टे फोकस्ड एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।